जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत आपके लिए लेके आया हूं मैपिंग सीरीज की ये दूसरी क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख झरने। आज झरनों की ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आशा करते हैं आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें ये लाभकारी सिद्ध हो। चलिए, तो बिना टाइम गवाए हम लोग बढ़ जाते हैं सीरीज की तरफ। देखते हैं राज्य। ये राज्य वैसे तो ओरली बहुत अक्सर स्टूडेंट को ये सारी जानकारी रहती है, जिन्हें नहीं है पता वो देख लें। ये जो राज्य है ना प्यारे, इसको कहते हैं राजस्थान। राजस्थान, ये राजस्थान है। राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो भी झरने आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो भी झरना आता है, देखो झरने से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है कि प्रमुख झरना का नाम राज्य बार पूछ लेंगे, फलाना झरना किस राज्य में। दूसरा क्वेश्चन बनता है झरना तो है लेकिन किस नदी पे है वो। चलिए, यहां हम लोग झरने को नदी के नाम के साथ पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में जो झरना है उसे कहते हैं चुलिया झरना। कौन सा झरना है? चुलिया झरना। चुलिया। कौन सा झरना है? चुलिया झरना। चुलिया झरना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनेगा, चुलिया झरना तो है, ठीक है, किस नदी पर है? तो नदी का नाम आता है कौन सा, किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी। चंबल नदी। तो चुलिया झरना किस राज्य के अंतर्गत? राजस्थान के अंतर्गत आता है। वो किस नदी पर है प्यारे? तो ये है चंबल नदी पर। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो झरने प्रमुख हैं, जो हमारे जानने लायक हैं, उन झरनों को हम मध्य प्रदेश से पढ़ लेते हैं। तो ले आते यहाँ पे मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश के झरनों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश में एक चचई झरना है। देखो मध्य प्रदेश से ही चंबल नदी, राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गोदावरी नदी में चंबल नदी मिल जाती है। तो पहले देखते हैं चचई। तो एक यहाँ पे पहला झरना है चचई झरना। कौन सा है? चचई झरना। पहला झरना हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे चचई झरना। ठीक है। चचई झरना के बाद आते हैं, अब देखो चचई झरना कहेंगे किस नदी पर है? तो चचई झरना है किस नदी पर? चंबल नदी पर। नदी भी अच्छे से याद रखना है बेटा, क्योंकि वो नदी भी पूछ सकता है। तो अगला झरना आता है अब कौन सा? दूसरे नंबर का झरना राजस्थान के जो अंदर अंतर्गत आता है, धुबा धुआंधार। कौन सा? धुआंधार। धुआंधार झरना। अब ये धुआंधार झरना आता है तो ये किस नदी पर आता है? तो ये भेड़ाघाट के समीप है, राजस्थान सॉरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और ये चंबल नदी पर आता है। और नीचे देखते हैं तीसरा झरना जो आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वो आता है पुनामा झरना। कौन सा? पुनामा। पुनामा झरना। एक और बात, यहीं पे आता है गंधार। कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं ये दोनों? नीचे देखे हैं तो ये आते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अच्छा, अब ये दोनों किस नदी पर है? तो ये भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर हमने धुआंधार जलप्रपात भी देखा, जो जबलपुर के समीप है। कहाँ? जबलपुर। जबलपुर भेड़ाघाट के समीप है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
आगे आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो झरना देखना है अपन को, वो मात्र एक झरना देखना है महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा राज्य है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ये। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो झरना देखना है, मत एक ही झरना देखना है। उस झरने का नाम क्या है? पुणे झरना। क्या नाम है? पुणे। पुणे झरना। पुणे झरना किस राज्य के अंतर्गत आता है प्यारे? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे एक और राज्य नीचे को जो देखने को मिलता है, वो राज्य है छोटा गोवा। गोवा कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का काम यहाँ पर हो रहा है। गोवा, तो गोवा में देखते हैं अब हमें गोवा के अंतर्गत जो झरने पढ़ने हैं। देखो एक राज्य और यहीं पे देखने को मिलता है, ये कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं। देखो अब यहाँ पे गोवा के अंतर्गत जो झरने आते हैं उनको समझते हैं। ये गोवा है, गोवा के अंतर्गत जो झरने आते हैं उनको समझते हैं। अच्छा, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दूध सागर झरना है वो गोवा अकेले राज्य में नहीं है। गोवा प्लस कर्नाटक के बॉर्डर पे, कर्नाटक की सीमा पर है। अब झरने का नाम क्या है? यहाँ जो झरना आता है, इस झरने का नाम है दूध सागर। कौन सा झरना है? दूध सागर। चलिए दूध सागर झरना तो है, ठीक है। नदी कौन सी है? गोवा प्लस कर्नाटक की सीमा पर हो गया। नदी की बात आती है तो ये मांडवी नदी पर है। मांडवी और ज्वारी नदी दोनों की दोनों नदियां गोवा में बहती हैं। तो गोवा में ही प्यारे बच्चा मांडवी नदी पर दूध सागर झरना है, जो गोवा प्लस कर्नाटक के यहाँ बॉर्डर पे पड़ता है। अब कर्नाटक राज्य से आते हैं। ये कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य से जो झरने पड़ने हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा है। इधर आगे की साइड पढ़ लेते हैं हम लोग। इधर वो कौन कौन से झरने हैं कर्नाटक के अंतर्गत देख लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जो पहला झरना आएगा, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसे कुंचिकल झरना कहते हैं। जैसे कुचिकल झरना, कुचिकल झरना नंबर एक, ये झरना हो गया। अच्छा, इसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए क्या? जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए कि ये भारत का सबसे भारत भारत का सबसे सबसे भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना है। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा रहेगा? तो रहेगा कौन सा? कुचिकल झरना। अच्छा, एक बात और आ जाती है, ये किस नदी पर है? ये किस नदी पर है? तो ये बराही नदी पर। किस नदी पर है? बराही नदी। अच्छे से याद रखना है, नदी, राज्य और झरना। अगले झरने की यहीं से बात कर लेते हैं। तो देखने को मिलता है बरकाना झरना। कौन सा? बरकाना। चलिए झरने का नाम तो हो गया बरकाना। अब नदी का नाम साथ साथ लिखते हैं यहीं पे। तो कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसका नाम है सीता नदी। कौन सी नदी? सीता। तो ये सीता नदी पर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला झरना जो देखते हैं जिसका नाम है जोग। जोग, या इसी को कहते हैं क्या? गरसोप्पा। गरसोप्पा। गरसोप्पा, या इसी को कहते हैं महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी झरना। महात्मा तो कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में ये तीनों देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, बात आ जाती है कि नदी कौन सी है, तो नदी है शरावती नदी। कौन सी? शरावती नदी। शरावती नदी, शरावती नदी पर है। और नीचे की तरफ आ जाते हैं, और नीचे की तरफ देखते हैं, एक यहीं पे झरना देखने को मिलता है, मगोड़ झरना। कौन सा? मगोड़। मगोड़ झरना कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आ रहा है, मगोड़ झरना। अब मगोड़ झरना तो है, ठीक है। दूसरी बात आती है, क्योंकि हम नदी को भी साथ में देख रहे हैं इसी के, तो आती है बेती नदी। कौन सी? बेती नदी। जो भी नदियां झरने के साथ कंपैरिजन करके आपको बताई जा रही हैं, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे नदी का नाम भी देखना है। चलिए बढ़ते हैं। और जना आता है एक हब्बे। कौन सा? हब्बे। हब्बे झरना यहीं पे आता है गोक। कौन सा? गोकक। गोकक। ये दोनों के दोनों झरने किस नदी पर हैं? गोकक नदी पर है। गोकक, गोकक नदी पर। दोनों झरने कहाँ हैं? गोकक नदी पे। तो ये कुछ झरने हुए हैं किस राज्य के प्यारे? तो ये झरने हुए हैं किस राज्य के? कर्नाटक। अब कर्नाटक से नीचे की तरफ एक राज्य और लगता है, जिसको कहते हैं हम केरल। इसको आप देख पा रहे हो, ये केरल है। केरल, केरल, केरल। अब केरल में जो झरने हैं और जो हमारे लिए पढ़ने योग्य हैं, वो झरने हैं दो, एक और दो। चलिए, पहले झरने का नाम यहां देख लेते, मीन भुट्टी झरना। कौन सा? मीन भुट्टी। एक झरना तो ये हो गया, मीन भुट्टी। दूसरा झरना जो केरल के अंतर्गत आता है, उसको कहते हैं सुंची पारा झरना। कौन सा? सुंची पारा। सुंची पारा झरना केरल के अंतर्गत ही आता है। ये दोनों झरने जो यहाँ देख रहे हैं, सुंची पारा और मीन भुट्टी झरना, दोनों के दोनों किस राज्य के अंतर्गत आए हैं? केरल के अंतर्गत। अब इधर पे जो आप देख रहे हैं, तमिलनाडु। तमिल तमिलनाडु के अंतर्गत काफी झरने आते हैं, और उन्हें विथ नदी के हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में सबसे पहले झरना हम देखते हैं, जिस झरने का नाम है शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम। तो यहाँ पे हम पहला झरना लिख रहे हैं, यहाँ पे किस राज्य के अंतर्गत पड़ रहे हैं ये? तमिलनाडु के। पहला झरना यहाँ लिख रहे हैं शिव समुद्रम झरना। कौन सा? शिव समुद्रम झरना। शिव समुद्रम झरना। शिव समुद्रम झरना। अब ये जो शिव समुद्रम झरना है, ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और ये तमिलनाडु प्लस कर्नाटक के बॉर्डर पे है। तमिल प्लस कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। तमिल प्लस कर्नाटक के बॉर्डर। तमिल प्लस कर्नाटक के बॉर्डर पे। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे इसी राज्य में ही एक झरना और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है थलैयार झरना। कौन सा? थलैयार। अब थलैयार झरना तो ठीक है, थलैयार झरना को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये अन्य नाम कौन सा है? इसे कहते हैं रेड रेड टेल झरना। रेड रेड टेल झरना।
अब बात आती है रेड टेल झरना किस नदी पर है? तो आता है यहाँ पे मंजालर नदी। कौन सी नदी हो गई? मंजालर नदी। नदी भी याद रखनी है, झरना भी याद रखना है, झरना किस राज्य में है ये भी रखना है याद। अच्छा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट इससे जो हम लोग जानेंगे, ये तमिलनाडु का, किस राज्य का? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा झरना है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा झरना। एक फैक्ट हम यहाँ देखें कि ऊंचा झरना है सबसे तमिलनाडु के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, कई सारे झरने यहाँ पे हमें जानने होंगे। बट्टा पराई झरना, और अगला झरना देखते हैं, बट्टा पराई झरना। आपको वही झरने बताए जा रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। अब बात आती है कि एक किस नदी पर है? तो यहीं पे एक नदी है, पझियार नदी। कौन सी नदी? पझियार नदी। तो अगर हमसे पूछेगा कि बट्टा पराई झरना कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में। किस नदी पर? तो पझराई नदी पर है। एक और झरना आता है यहाँ पे जिसका नाम है होंगले, होंगने कल झरना। होंगनेकल, कौन सा? होंगनेकल झरना। अब होंगनेकल झरना तो ठीक है, किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। महत्वपूर्ण है ये, कावेरी नदी पर है। झरनों की सीरीज को हम देख रहे हैं, कावेरी नदी, कावेरी नदी पर है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, देखो विश्व में प्रसिद्ध झरना है एक नियाग्रा जलप्रपात या झरना कहते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं दक्षिण भारत का नियाग्रा। इस झरने को कहते हैं दक्षिण भारत का नियाग्रा। नियाग्रा, बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट इसके लिए जानना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है ये। तो दक्षिण भारत का नियाग्रा किस फल को कहते हैं? तो कौन सा फल है वो? तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले राज्य के अंतर्गत देखते हैं, तो इसके ऊपर ही देखेंगे। अगला राज्य हमें जो समझ में आ रहा है वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे आप भी देख पा रहे होंगे, जिसको हम आंध्रा लिखते हैं, आंध्र। आंध्र। चलिए, अब आंध्र प्रदेश में जो झरने हैं उसमें से एक झरना ही आपको याद रखना है। उस झरने का नाम क्या है? पेचाला, पेचाला कोना झरना। पेचाला कोना राज झरना पूछ सकता है, झरने से संबंधित राज्य पूछ सकता है। तो ये हमने किस राज्य में देखा? आंध्र प्रदेश में। अब इससे बढ़ जाएंगे उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में महत्वपूर्ण झरने हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। उड़ीसा, उड़ीसा। चलिए, उड़ीसा में जो जो भी झरने हैं उनको हम समझ लेते हैं। नंबर एक डाल के देखते हैं यहाँ पे, तो आता है बहेरी पानी। कौन सा? बहेरी पानी झरना। बहेरी पानी झरना, बहेरी पानी झरना। अब बात आती है ये किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? तो आता है बुधव लांग नदी। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। कौन सी नदी है? बुधव लांग नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक और झरना जो यहाँ दिखाई देता है, जिसका नाम है खंडाधार झरना। खंडाधार, कौन सा झरना हो गया? खंडाधार झरना। अब ये खंडाधार झरना किस नदी पर है? ये भी बात महत्वपूर्ण है भाई, झरना भी पूछता है हमसे,
नदी भी पूछता है हमसे और राज्य भी हमसे पूछ लेता है। तो ये है कोरानार, कोरानाल नदी। कौन सी नदी है? कोरानाल नदी। कौन से राज्य है? उड़ीसा। कौन सा झरना है? खंडाधार झरना। आगे बढ़ते हैं। दुधमा, तीसरा जो झरना आता है इस राज्य से, उसका नाम है दुधमा झरना। दुधमा झरना। अब दुधमा झरना की हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से फिर बन सकता है, भाई ये किस नदी पर है? तो ये मुचकुंद नदी पर है। ऐसे कहते हैं, मचकुंड नदी भी कहते हैं, मुचकुंद नदी पर है। कौन से राज्य में है अब ये राज्य तो हम उड़ीसा ही के झरनों को पढ़ रहे हैं। तो तीसरा झरना यहाँ से कंप्लीट हुआ। एक और आता है झरना यहाँ पे चौथा, इसका नाम होता है जोराडा झरना। कौन सा? जोराडा, जोराडा झरना, जोराडा झरना। तो चार झरने हमने उड़ीसा राज्य से देखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो राज्य आता है, अब इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं, तो अगला राज्य यहाँ आता है जिसका नाम मिजोरम है। कौन सा राज्य? मिजोरम। लिख लेते हैं इसको, मिजोरम। अब मिजोरम के अंतर्गत भी झरने हैं भाई, तभी तो राज्य को लिख रहे हैं जी। तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक झरना है, यहाँ पे एक झरना है जिस झरने का नाम है बांता, बांता बाग झरना। बांता बाग झरना, बांता बाग झरना। अब बांता बाग झरना तो है, ठीक है। नदी फिर आती है, तो नदी का नाम है लू नदी। कौन सी नदी है? लूनी नहीं है प्यारे, ये लूनी तो उधर राजस्थान में है। इस नदी का नाम है लू नदी। तो मिजोरम के बाद अब जो हमें झरने देखने हैं वो राज्य है मेघालय। तो नाम लिख देते, मेघालय, मेघालय, मेघालय। अब मेघालय के अंतर्गत जो झरने आते हैं वो महत्वपूर्ण झरने हैं, और महत्वपूर्ण के साथ साथ काफी झरने ही हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो लांग सियांग झरना देखते पहले। लांग सियांग, पहला यहाँ जो झरना देख रहे हैं हम लोग, लांग सियांग झरना, पहला झरना। अब ये किस नदी पर है? तो ये है किन्सी नदी पर। किस नदी पर है प्यारे? तो ये किन्सी नदी पर है। किन्सी नदी पर, किन्सी नदी पर। किस नदी पर है ये? किन्सी नदी पर। चलिए, ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला झरना जो हमें देखने को मिलता है उसका नाम है यहाँ पे नोहिका झरना। कौन सा? नोहिका। अब देखो, मेघालय के अंतर्गत गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां आता है। तो खासी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला झरना जो देखने को मिलता है यहाँ पे, अगला झरना जो देखने को मिलता है नो है। अगला झरना जो देखने को मिलता है संग, नोह संगवी। ये झरना भी हमें देखने को मिलता है खासी पहाड़ियों पे। आगे बढ़ जाते हैं। तो एक झरना और यहाँ पे देखने को मिलता है, किमरिम, किमरिम झरना। अब ये कौन से राज्य में है? तो भाई हम राज्य तो मेघालय को ही पढ़ रहे हैं। अब ये है कहाँ? तो बात फिर आती है, ये कहाँ पे है? ये भी खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। खासी पहाड़ी के अंतर्गत ये आता है कहाँ पे? चेरापूंजी में। कहाँ आता है? चेरा, कहाँ आता है? चेरापूंजी में, चेरापूंजी में। तो ये कुछ मेघालय के अंतर्गत चार झरने हम लोगों ने देखे। एक
दूसरा झरना देखा, दूसरा, तीसरा झरना देखा और यहाँ ये चौथा झरना देखा। चलिए अगले राज्य के अंतर्गत अब आ जाते हैं। दो राज्य अभी हमारे पास और रह गए हैं। देखो ये तो बिहार है, उसके जस्ट नीचे एक झारखंड है। पहले झारखंड के झरने देख लेते। झारखंड, ठीक है ना प्यारे, झारखंड। मैपिंग सीरीज है, राज्य के अंतर्गत चीजों को आपको समझा रहे हैं। झारखंड के अंतर्गत एक देखते हैं हम झरना, झारखंड। झारखंड से एक झरना देख, दो झरने महत्वपूर्ण है। एक झरना तो यहां से है हुंडरू झरना, ऐसे कहते हैं हुंडरू जलप्रपात, वही है ये हुंडरू झरना। कौन सा झरना है? हुंडरू झरना। बात आती है ये किस नदी पर है? हुंडरू झरना। तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा। आगे आ जाते हैं, हुंडरू के बाद देखते हैं यहाँ पे एक झरना और देखने को हमें मिलता है, जिसका नाम है लोध झरना। खतरनाक नाम है लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा प्यारे। देखो लोध झरना अब ये आता है किस नदी पर है? तो ये बुद्धा नदी पर। किस नदी पर है? बुद्धा नदी पर। बुद्धा, एक स्वर्ण रेखा, एक बुद्धा, ये दो ही झरने हमें झारखंड से जानने योग्य हैं। अच्छा झारखंड के बाद इधर ये अगला राज्य है, इसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से हमें कुछ झरने समझ रहे। छत्तीसगढ़ से जो झरने हैं, छत्तीसगढ़ से जो प्रसिद्ध झरने हैं उनको हम लोग समझ लेते। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से जो प्रसिद्ध झरने हैं उनको हम समझ ले रहे। पहला झरना आता है यहाँ पे तीर्थगढ़ झरना। कौन सा आता है? तीर्थगढ़। यहीं लिखते हैं, दिखाई दे रहा है ना प्यारे? तीर्थगढ़। तीर्थगढ़ कौन से राज्य में? भाई छत्तीसगढ़ के झरने पड़ रहे हैं। तीर्थगढ़ झरना, 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 तीर्थगढ़ झरना। अब बात आती है ये तीर्थगढ़ झरना तो है किस नदी पर है? तो ये पड़ता है कागरा नदी पर। किस नदी पर पड़ता है प्यारे? कागरा नदी पर। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य। यहाँ से एक और झरना है जिसको कहते हैं चित्रकूट झरना। किस नाम से जानते? चित्रकूट झरना। चित्रकूट, भाई चित्रकूट उत्तर प्रदेश में नहीं है। चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट झरना, चित्रकूट झरना तो है। अब आएगा किस नदी पर? देखो पहला इधर से ये पढ़ा अपन ने, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं चित्रकूट। अब चित्रकूट झरना जो है वो इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर है? इंद्रावती। इंद्रावती किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर झरना देखने को मिलता है। अच्छा इसे एक पॉइंट और आपको जानना है, भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कोजिकल। कौन सा है? कोजिकल। और दूसरा सबसे ऊंचा झरना जो आता है, दूसरा सबसे ऊंचा झरना जो आता है शिव समुद्रम। और तीसरा सबसे ऊंचा झरना आता है वो आता है बहेरी पानी झरना। तो सबसे ऊंचा इधर। अच्छा एक क्वेश्चन इसके लिए और बनता है, दक्षिण भारत का नियाग्रा, तो यहाँ पे इसके लिए अच्छा आता है भारत का नियाग्रा, तो चित्रकूट झरना को कहते हैं भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा। इतनी बात क्लियर है। तो ये हुए भारत के कुछ प्रमुख झरने के अंतर्गत सीरीज कंप्लीट हुई। यहाँ पे भारत के सारे झरने हम लोगों ने देख लिए जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सभी दोस्तों के साथ बताना है। एकलव्य क्लासेस में मैपिंग सीरीज शुरू हो गई जिसके अंतर्गत आपको सभी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।